बौद्ध प्रतिनिधिमंडल अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचा गृह मंत्रालय। यहाँ पर सतवीर जी हैं। जी सतवीर जी, आपके नेतृत्व में आज एक जो बौद्धों का दल जो कि 3 राज्यों से मिलकर हरियाणा, दिल्ली और यूपी से मिले हुए, और वो दल आज जो एक मंत्री से मिलने पहुंचा है, तो इसमें क्या क्या मांगे थी, किस प्रकार का आपका जो है ना ये कि जो एक आपने जो मेमोरेंडम जो बनाया उसमें क्या क्या मांगे थी? सबसे पहले हमारे जो मांग थी वो बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ के लिए थी, जिसके लिए हमारा जो प्रतिनिधि कर रहे हैं वो दयासागर बौद्ध जी जो पर्सनल लॉ की जो मांग को बराबर देश के अंदर पहुँचा रहे हैं। उसके संदर्भ में हमारा था कि सबसे पहले जो आप सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रही है, इसे बनाने से पहले हमारा बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ बनाया जाए, ताकि हमारी जो पहचान आइडेंटिटी है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर भी आ सके बराबर, और हमें जस्टिफाई किया जा सके। दूसरा हमारा था कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है, और अल्पसंख्यक आयोग जो है अल्पसंख्यक धर्मों का नेतृत्व करता है और उनकी समस्याओं को गवर्नमेंट के सामने रखता है, और कभी ज़रूरत पड़ने पर वो संज्ञान में लेकर के उस पर कार्रवाई की जैसे बात करी जाए अल्पसंख्यक आयोग न पहुंचकर आप जो एक होम मिनिस्ट्री के उसमें गृह मंत्रालय में पहुंचे हैं, ये क्या कारण है? हम अल्पसंख्यक आयोग में भी गए थे, और अल्पसंख्यक आयोग में हमने चेयरमैन साहब से भी मिले, उसके बाद अपने बुद्धिस्ट मेंबर से भी मिले हम रिंचन मैम से, और उनसे भी बराबर हमने मांग की। उसके अलावा भी हमने कई सारे देश के मिनिस्टर से बात की, लेकिन आज तक हमारे जो बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ या बौद्धों की जो समस्याएं हैं उसको पार्लियामेंट में नहीं उठाया गया। तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ देख करके अब ये रुक किया है कि भाई क्यों ना डायरेक्ट गृह मंत्रालय से संपर्क साधा जाए। तो हम इसी वजह में हम लोग जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उनसे हमारा मिलना था, लेकिन उन्हीं के सानिध्य में काम है जो उनका मंत्रालय है, ये माननीय नित्यानंद रॉय जो है होम स्टेट मिनिस्टर हैं, और हमारी उनसे मुलाकात हो जाएगी। तो बात करी जाए मंत्री जी से जो बातचीत हुई है उससे क्या लगा आपको, आपकी समस्या हल होगी या? देखिए, किसी भी गवर्नमेंट के पास में जाते हैं तो सकारात्मक सोच लेके जाते हैं हम लोग भी कि हमारा काम यहाँ पर बखूबी होगा। दूसरी बात है कि जब मंत्री हैं तो मंत्री भी काम करने के लिए हमारे लिए बैठे हुए हैं, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो हमारी बात को उन्होंने बड़े शालीनता से सुना, और हम लोगों को ये आश्वस्त भी किया है कि हमारी बातों पर वो गौर करेंगे और डिस्कशन करेंगे वो अमित शाह जी के साथ में। तो ये तो अब सोचने का विषय है, देखने का विषय है कि कब तक हमारी बातों पर संज्ञान लिया जा सके या कब तक क्या हो। अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा इस चीज़ के लिए हम लोग बात करेंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी यदि सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है? कि देखो, बखूबी ये है कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो जितने भी हमारे बौद्धों के डेलीकेटेड जो लोग हैं, हम लोग सबका एक बौद्ध संसद हमारा 27 अगस्त को लखनऊ में लगने वाला है, और उसमें हम ये लोग अभी मांग रखेंगे कि गवर्नमेंट हमारी बात को अगर नहीं स्वीकार करती है तो हमारे जो बौद्ध लोग हैं वो फिर इसके आगे की रणनीति उसमें बनाए। तो मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता कि हमारी क्या रणनीति बनेगी, लेकिन वो सारा डेलीगेशन उस चीज़ के लिए तैयार करेगा। थैंक यू जी। दयासागर जी, आज आप लोगों का जो 3 राज्यों के जो बौद्धों का एक दल जो राज्य मंत्री से मिला है, तो किस प्रकार की क्या आपकी मांग थी और किस प्रकार से मंत्री जी ने आपको आश्वस्त किया है? माननीय मंत्री जी से मिलने का उद्देश्य ये था कि बौद्ध पर्सनल लॉ विगत 2017-18 से पेंडिंग पड़ा हुआ है, और उस पर लॉ मिनिस्टर है कोई प्रॉपर कार्रवाई नहीं किया, और इस संबंध में अल्पसंख्यक आयोग हैं और बहुत सारे जो कमीशन से उनको भी चिट्ठी लिखा गया, और उन्होंने इनको चिट्ठी भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब ये विचार किया गया कि ये गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के लेवल का मामला है, तो माननीय सतीश सिंह बौद्ध ने इसको प्रयास किया, और आज ये मीटिंग हुई, और मीटिंग होने के बाद ये तथ्य सामने आया कि बौद्धों की अपना कानून की समस्या है, कानून की समस्या न होने के कारण उनकी सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्या न होने के कारण उनकी बहुत प्रगति के रास्ते जो होना चाहिए तो वो प्रॉपर नहीं है। इस बात को लेकर के जो हम लोग चर्चा किए हैं, और उन्होंने कहा है कि इस बात पर हम विचार करेंगे, और बुद्धिस्ट जो कल्चर है और संस्कृति है बहुत उच्च है, देश में मानी जाती है, तो इसके लिए कुछ काम सरकार कर रही है, कुछ काम और भी बकाया है, उसको किया जाएगा। जैसे बात करी जाए कि आज मंत्री जी से मुलाकात हुई है, तो मंत्री जी ने कुछ आश्वस्त किया है या फिर ऐसे ही कहा कि भाई हम जो चला हुआ है ऐसे ही चलेगा? देखिए, मंत्रालय के अपने अपने उद्देश्य होते हैं, तरीके होते हैं, राजनीतिक मामले होते हैं।
अब कोई भी जनता का व्यक्ति आता है, वो मिलते हैं, मिलने के बाद समझते हैं, समझने में कुछ काम हो जाते हैं, कुछ काम नहीं हो पाते हैं। अगर नहीं होंगे तो ऐसा विचार किया गया 2 महीने के बाद हम लोग फिर दस्तक देंगे, फिर कोशिश करेंगे कि मिला जाए कि इसमें क्या प्रगति हुई है। थैंक यू जी। आज जो एक बौद्धों का दल जो एक इसमें यहाँ पहुँचा है आज गृह मंत्रालय के इस पे, तो इस गृह मंत्रालय में जो आज मिला है दल, और उस दल के अंदर जो आपका नेतृत्व में ही मिला है, कहा जाएगा कि भिक्षु होना बहुत ज़रूरी था उस दल के अंदर। तो उस भिक्षु के नेतृत्व में, यानी कि आपके नेतृत्व में जो आपके साथ जो ये दल मिला है, तो आपको कैसा लग रहा है और आपने किस प्रकार की बात रखी वहाँ? तो जो लग रहा है, देखो लगने के लिए क्या है, हम तो एक धम्म के लिए कार्य करने वाले हैं, और धम्म में क्या लगना है वो तो सबको पता है। धम्म के लिए क्या है, हमें कार्य करना होता है। और यहाँ पर जो हमने ये रखा है, मीटिंग रखी है, इसमें जो मांग की गई है हमारी, ये की गई है बुद्धिस्ट पर्सन लॉ के लिए और पाली भाषा के लिए भी रखा गया है। कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक पाली भाषा का जो है उसमें ऐड किया जाए और विद्यालय में पढ़ाया जाए। और इसके बाद में जो हमने तीसरी बात रखी थी, तो वो रखी थी हमारी अशोका लाट को लेकर के। जो अशोका ने शिलालेख लिखवाए थे, जगह जगह पर जो हैं वहाँ पर वो ध्वस्त हो रहे हैं, आकार जो बेकार हो रहे हैं, मतलब टूट फूट होती जा रही है। तो उसको केयर टेकिंग के लिए भी हमने वहाँ पर लिखित में पत्र दिया है। थैंक यू जी। नमो बुद्धाय। मैं किरण पाल बौद्ध, भारतीय बौद्धम संघ पानीपत हरियाणा से हूँ, और आज हम यहाँ गृह मंत्रालय माननीय नित्यानंद जी रॉय जी के पास आए हैं। मिस्टर सतबीर बोध जी के माध्यम से एक मीटिंग हमारी रखी गई है, और बहुत अच्छी मीटिंग रही है, पॉजिटिव रही है। माननीय मंत्री जी ने हमारी बातें सुनी हैं, और मैं तो मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जो भी अब 26 अलीपुर है या इंटरनेशनल अम्बेडकर भवन है, दीक्षा भूमि है, उन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है और उनका नवीनीकरण हो रहा है। जिस तरह से मोदी जी पूरे जोश से इन चीज़ों का नवीनीकरण कर रहे हैं, उसी तरह से मैं चाहूँगा कि जो बात आज हमने यहाँ पे मंत्री जी के सामने रखी हो, बातें वहाँ तक पहुँचे, और बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी इस पर ध्यान दें। और हम भारत सरकार का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, नित्यानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं आज उन्होंने हमें मिलने का मौका दिया। थैंक यू। नमो बुद्धाय।